जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का परीक्षा वाटिका एजुकेशन में। एक लंबे समय अंतराल के बाद बीपीएससी एडीओ का तीसरा पेपर यानी कि मैथ रीजनिंग का पेपर स्टार्ट करेंगे। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है, इसमें एडुटेरिया और सुपर 30 टेस्ट सीरीज दोनों मर्ज रहेगा। ये इसलिए किया गया है, एग्जाम के दृष्टिकोण से सभी बच्चों का रिव्यू देखते हुए बहुत सारे बच्चे का तीसरा पेपर एकदम निल है, जीरो है। उनके बातचीत के आधार पर यह हमें पता चला और मैंने भी कुछ बच्चों से इंटरेक्ट किया जहां पर उन्होंने बताया कि मेरा बिल्कुल जीरो है। कुछ बच्चों ने कहा कि मेरा 15 से 20 प्रश्न ही बन पा रहा है। तो सबसे पहले ना एडुटेरिया का जो ये टेस्ट है और सुपर 30 में इसको इसलिए मर्ज किया गया है क्योंकि इसमें जीरो लेवल से लेकर के थोड़ा थोड़ा अप करते जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट टेस्ट जैसे 2 टेस्ट हो जाएगा ना जीरो लेवल से लेकर बढ़ते हुए, तो आगे के जो 8 टेस्ट होंगे वो अपर लेवल के होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं, आज का टेस्ट स्टार्ट करते हैं। जिन बच्चों ने सुपर 30 टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किया है, जाइए ज्वाइन कीजिए। अभी ऑफर चल रहा है 199 का, कितना 199 का ऑफर चल रहा है, जाइए ज्वाइन कीजिए आप लोग। और ये टेस्ट बहुत सारे बच्चे का ये भी कमेंट आ रहा था कि हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में होना चाहिए। तो आज हिंदी और इंग्लिश दोनों क्वेश्चन रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। उससे पहले सेशन को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट टेस्ट का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल पाएगा। पहला प्रश्न है अंग्रेजी वालों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट रेशियो। हिंदी में कहे निम्नलिखित में से कौन सा सबसे छोटा अनुपात है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे छोटा अनुपात है। इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं थिकनेस। चलिए पहले प्रश्न का सॉल्यूशन देखिए, इसको सॉल्व करते हैं। इसमें क्या करेंगे, डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लेंगे, यानी कि हर का एलसीएम। ठीक है, थर्ड का एलसीएम क्या हो जाएगा, यहाँ पर 6, 9, 12 और 18 है। 6, 9, 12 एंड 18, ये क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम निकाले आप लोग। 3 3 6 चौक 12, ये 3 3 कट गया, 18 दूनी 36, 36 इसका एलसीएम आ जाएगा। क्लियर है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई कीजिए, सबसे छोटा अनुपात कह रहा। अब क्या करेंगे इसको, 5/6 इंटू 36, ठीक उसी तरह करते जाएंगे। 7/9 इंटू 36, नेक्स्ट 11/12 है ना, 11/12 इंटू 36, 13/18 इंटू 36, क्या हो गया 30। ठीक, 9 चौक 36, 7 चौक 28, ठीक, 12 तिहाई 36, 33, इधर 18 दूनी 36, 26। अब बताइए सबसे छोटा अनुपात कौन सा होगा। ये 26 है, ठीक, ये 33 है, 26, 33, 28, 30, सबसे छोटा कौन सा 26। सबसे छोटा अनुपात क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा विकल्प सी, 13/18। क्लियर है, आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको डिलीट कर लिया जाए। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित को समान मिश्रित भिन्न के रूप में व्यक्त करें। वेरी इजी क्वेश्चन है। ऐसा तो करना था कि जो इजी क्वेश्चन होगा छोड़ देना था, लेकिन आज स्किप नहीं करेंगे। आज पहला टेस्ट है और बहुत बच्चों को समझना है इस चीज को कि 0 टू हीरो लेवल कैसे पहुंचा जाए इन 30 दिनों में। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्या है, 0.123 नेक्स्ट प्लस 0.012 प्लस 3, इसको सॉल्व करना है, समान मिश्रित भिन्न के रूप में व्यक्त करना है। क्या हो जाएगा इसका 123, इधर हो जाएगा, इसको बटे में लाएंगे तो भाग में आ जाएगा। चलिए 990 -1, वेरी इजी, प्लस 3, ये कितना आएगा एलसीएम इसका 990, ये कितना आएगा 123, इधर एक गया प्लस 12, 134 प्लस 3। अब इसका एलसीएम ले लीजिए, क्या आ जाएगा, सॉरी एलसीएम नहीं लेना है, यहाँ पर मिश्रित भिन्न के रूप में व्यक्त कर देते हैं डायरेक्ट यहीं से। क्या आ जाएगा 3 × 134/990। क्लियर है। देखिए कौन सा आंसर होगा, आप लोग को पीडीएफ मिला होगा, पीडीएफ में जाकर देखिए आप लोग, विकल्प डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सही है, आगे बढ़े हम। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। चलिए अंग्रेजी वालों के लिए भी क्वेश्चन देखना था ना,
एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज कॉमन मिक्स्ड फ्रैक्शंस, इसका सॉल्यूशन था, अभी सॉल्यूशन हम लोगों ने कर लिया। चलिए नेक्स्ट है सिंप्लीफाई, ये है पूरा, इसको सिंप्लीफाई करना है, सरल कीजिए। चलिए इसको ऊपर कर लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप लोग, सरल करने कहा जा रहा है। जब इस तरह का प्रश्न आए ना तो अच्छे से सरल करना है, यहां पर ना जल्दबाजी नहीं करना। इस तरह के प्रश्न सॉल्व होने वाले होते हैं, सॉल्यूशन इसका निकलेगा ही निकलेगा। जल्दबाजी करके आंसर गलत करके नहीं आना। आप लोगों ने, बहुत सारे बच्चे करते हैं कि जल्दबाजी करके ऐसे ऐसे प्रश्न को गलत करके आ जाते हैं, जिसके कारण आपका 1 मार्क्स चला जाता है। चलिए सरल करने कहा जा रहा है, 3 + 1 अपॉन 1 + 1/2 + 1/4, इसको सॉल्व करने कहा जा रहा है। क्या आएगा? 3 + 1/1 + 1/9/4, भाग में बदल जाएगा ये। फिर क्या आएगा? 3 + 1/1 + 4/9, पलट गया। 3 + 9 × 4 13, 9/13, इसका एलसीएम लीजिए, क्या होगा? 13, इधर 39 और 9, 13 तिहाई 39, 39 9 48, 48/13 आ जाएगा। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? पहला ही विकल्प यहाँ पर राइट आंसर इसका हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो कमेंट कर सकते हो आप लोग। चलिए अगला प्रश्न देखें। यदि 5a 7 2b 11 से विभाज्य है तो b - a का मान क्या होगा? क्या कह रहा है यहाँ पर, पहले लिख लेते हैं इसको। 5a 7 2b किससे? 11 से विभाज्य है, तो पूछ रहा है b - a का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले तो ये देखिए, 5 को b से कनेक्ट कीजिए और a को 2 से कनेक्ट कीजिए। ठीक, 5 + 12 + b इंटू a प्लस, ये क्या होगा? 0 और 11 का गुणज होगा। ठीक, अब मान निकालना है b - a का, प्लस इसमें इधर क्या हो गया? 10 हो गया, या फिर 0 और 11 मान सकते हो यहाँ पर, ये जो दिया गया है b - a = 11 - 10, b - a = क्या होगा? ये 1 आ जाएगा, तो 1 आ जाएगा इसका वैल्यू b - a का। ठीक है, विकल्प सी करेक्ट आंसर हो गया इसका। चलिए अगला प्रश्न देखिए। जब किसी संख्या से 119 को विभाजित किया जाता है तो शेषफल 10 होता है। जब उसी संख्या को 17 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा? बताइए। मान लीजिए यहाँ पर एक संख्या मानते हैं, क्या कहा जा रहा है? 119 + 10 कर लीजिए, क्या होगा? 129 हो जाएगा। एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक, अब क्या है, ये कितना हो जाएगा? 129 17 से विभाजित किया जाता है, क्या हो जाएगा? ये इसका मान शेष निकलेगा, इसका कितना? 10 निकलेगा शेष इसका। तो उसी संख्या से शेषफल क्या हो जाएगा? 10 निकल के आएगा। यहाँ पे इसको डिवाइड कर सकते हो आप, शेषफल 10 आएगा। इसमें उतना टाइम नहीं खपाना है। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। किससे विभाज्य है ये? अंग्रेजी वालों, आपको भी जरूरी है क्वेश्चन देखना। 2 to the power 18 - 1 इज डिविजिबल बाय व्हाट? इसको सॉल्व करते हैं। चलिए सॉल्व किया जाए इसको। 18 - 1, ये क्या होगा? 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, दूनी 8, और इसका पावर 6 कर देते हैं, -1, क्या होगा? 8 to the power 6 हो गया, -1। अब क्या करेंगे? 8 to the power 6 - 1/7, ये क्या आएगा? 1 - 1/7 = 0। 0/7 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर ना इसका 1 - 2/7 आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि 7 यहाँ पर आएगा तो इसका विकल्प डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किसी क्लब के सभी सदस्य
क्लब के सदस्यों के संख्या के समान ही रुपए और पैसे का योगदान देते हैं। यदि कुल योगदान 2525 है तो क्लब के सदस्यों की संख्या क्या है? 8वां प्रश्न है ये, इसको सॉल्व कीजिए। सदस्य की संख्या को x मान लेते हैं, ठीक है। मेंबर्स को क्या मानेंगे? x मान लेते हैं। और x सदस्य का योगदान x रुपया होगा तो प्रत्येक सदस्य x पैसे का योगदान भी कर सकता है, सदस्य भी करेगा, तो कुल रुपए क्या हो जाएगा? x मेंबर्स, m को मेंबर्स मानिए, माइनस x पैसा यानी रुपीज मान लीजिए, ठीक। मल्टीप्लाई होगा ना, फिर से सॉल्व करते इसको। x सदस्य माने थे तो क्या होगा? x मेंबर इनटू रुपीज x, क्या होगा? रुपीज x स्क्वायर, यही बोल रहा ना। अब क्या कहा जा रहा है? x मेंबर से x पैसा निकाला जाए तो क्या होगा? x इंटू एक्स पैसा, इसका मान क्या निकलेगा? रुपए में x इंटू एक्स अपॉन 100। बिल्कुल आसानी से समझना, बिल्कुल इजी वे में, जल्दबाजी नहीं करना। तो कुल रुपए कितना हो जाएगा? टोटल रुपीज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 100, ये कितना है? 2525 दिया गया था ना, 2525। अब क्या होगा? इसका एलसीएम ले लीजिए, 101 एक्स स्क्वायर और इधर 2525, इधर करेंगे तो ये क्या होगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब एक्स स्क्वायर यहाँ 2525 इंटू 100, ये 101 इधर चला गया तो ये 100 इधर। अब क्या होगा? स्क्वायर था तो उधर चला गया, x का मान क्या आएगा? 50। क्लियर है? x का मान यहां पर निकल के 50 आ गया। चलिए यहां पर देखते हैं कौन सा ऑप्शन है, विकल्प डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। इसका मान बोल रहा है निकालने के लिए। ऐसे प्रश्नों का ना अधिकतम मान जो आता है ना, ऐसे देख लेना है कौन सा ज्यादा है कौन सा कम है, उसी में से एक निकल जाएगा, लेकिन सॉल्व करेंगे, तुक्का नहीं लगाना है। चलिए 999 92 अपॉन 99 इंटू 99, इसका मान बोल रहा है निकालने के लिए। 999 प्लस 92 अपॉन 99, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 99 से, ये क्या आएगा? 999 इंटू 99 प्लस 92 अपॉन 99 इंटू 99। अगर इसको सॉल्व करते हैं 1000 माइनस 1 लिख सकते हैं इसको गुना करेंगे 99 प्लस 92 लिख सकते हैं। अब क्या हो जाएगा? 9900 माइनस 99 प्लस 92 कितना हो जाएगा? 9900 माइनस 7, इसको 7 घटा दीजिए, क्या होगा? 98,993, 98,993 हो जाएगा। विकल्प 20 का करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब रामू को 1 से 1000 दोनों को शामिल करते हुए बीच की संख्याओं की एक सूची चुननी है जो 2 और 7 दोनों से विभाजित, तो ऐसी संख्या कौन सी होगी? 2 और 7 का एलसीएम ले लीजिए, कितना? 2 और 7 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 2 7 का एलसीएम 14। और 1 से लेकर के 1000 के बीच 2 और 7 से कौन कौन सी संख्या विभाजित होगी? जैसे 2 से 14 भी विभाजित होगा और 7 से भी विभाजित होगा, 28, 2 और 7 दोनों से विभाजित होगा 42, ठीक। उसके बाद 56, 7 का पहाड़ा पढ़िए और 2 का भी डिवीजन होना चाहिए। इसी तरह जाते जाते हम लोग 994 तक पहुंचेंगे। और पदों की संख्या क्या निकालना होता है? n इक्वल टू क्या होता है? अंतिम संख्या माइनस पहली संख्या और दोनों का अंतर प्लस 1 जोड़ देना। तो अंतिम संख्या क्या है? 994। पहली संख्या क्या था हमारा? 14। इस दोनों का क्या है? प्लस 1, क्या आएगा? इसका एलसीएम निकालने के बाद निकालिए, क्या आएगा? 70 से कट जाएगा ना, 980, 70 प्लस 1 71 आ जाएगा। तो 71 इसका राइट आंसर हो जाएगा, विकल्प बी। बी विकल्प 2 और 7 दोनों से विभाजित होगा। ऐसी कितनी संख्याएं हो जाएंगी? ये टोटल 71
नंबर्स हो जाएंगे जो 2 और 7 दोनों से विभाजित होंगी। चलिए 11वां प्रश्न है, कितनी बार 0 कितनी बार आएगा इसमें, तो बताइए कितनी बार आएगा। तो 1 गुना 2 गुना 3 यहीं से उठा लेते हैं डायरेक्ट, क्या आएगा 100/5 कर देते हैं, सीधे 20 हो गया इधर, और 100/25 करेंगे 4 हो गया। 0 की संख्या क्या होगा 20 + 4 कितना 24, वेरी इजी। अगला प्रश्न है 20 और 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी। 20 और 50 के बीच अभाज्य संख्या कितनी हो जाएंगे, इसको तो गिनना पड़ेगा। 20 के बाद 23 हो जाएगा, 29, 31, 37, 41, 47 कितना होगा 1 2 3 4 5 6 सॉरी 43 भी होगा ना, एक 43 होगा 7, टोटल 7 नंबर हो जाएंगे जो कि अभाज्य संख्या होंगी। ऐसे प्रश्नों को गिन लेना है। बच्चों वाला प्रश्न है, बच्चों वाला ही प्रश्न इसलिए रखा गया है कि बच्चों का बहुत सारा क्वेश्चन नहीं बन पाएगा, बहुत सारे बच्चों के बातचीत के आधार पर डल लगा उनका लेवल, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया विकल्प डी। अगला प्रश्न है, यदि 3 क्रमागत भाज्य संख्याओं का योग 36 है तो तीनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। गुणनफल क्या होगा, अंग्रेजी वालों आपके लिए भी क्वेश्चन चाहिए ना। If the sum of 3 consecutive composite number is 36, then what is the product of the 3 numbers? इसको सॉल्व कीजिए, क्या होगा। तो शुरू से लगा 3 कंपोजिट नंबर को देखिए, स्टार्टिंग फ्रॉम, चलिए देखते हैं कौन कौन से हो सकते हैं। अगर हम मान लेते हैं 4 4 6 8, इसको अगर जो हम जोड़ देते हैं तो क्या होगा 6 4 10 8 18 कंपोजिट नंबर होगा नहीं। फिर मान लेते हैं 6 8 9 को मान लेते हैं, ये होगा 8 6 14 9 23 9। उसके बाद 8 मानते हैं 9 मानते हैं 10 मानते हैं, इसको जोड़ लेते हैं 10 9 19 8 27। इस तरह ना आराम आराम से सॉल्व करना है, समय मिलेगा आपको, एकदम एग्जैक्ट सही करके आना है ताकि आपको एग्जाम क्वालिफाई भी करना। 9 10 12 मान लेते हैं, 12 10 22 8 30 31, गलत हो गया। अब मानते हैं 10 12 14 को मान लेते हैं, 12 10 22 4 26 10 36, 36 होगा ना, कंसेक्यूटिव नंबर होगा ना। तो ये जो संख्या होगा 36 से पूछ रहा है, तो यहाँ पर इसका कंसेक्यूटिव क्या हो जाएगा 10 गुना 12 गुना 14, इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप तो आएगा 1680, 1680 आएगा, विकल्प सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। आसानी से समझना, बिल्कुल इजी वे में। चलिए अगला प्रश्न देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, इसका कितना आ गया आंसर, इसका तो आ गया 1680। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्या है गुणनफल 24 64 पावर 17 93, यह है, इसके इकाई स्थान पर क्या होगा, इसके इकाई स्थान पर क्या होगा ये पूछा जा रहा है। तो सबसे पहला नंबर तो इसको आराम से सॉल्व कीजिए, 4 है, 4 का इकाई स्थान क्या होगा, ये 4 बन के आएगा। अगर 4 का स्क्वायर रहेगा तो 16 होगा, और 4 का क्यूब रहेगा तो 64 होगा। अगर 4 की घात विषम है तो उसका इकाई अंक 4 होगा, और उसका घात सम होगा तो 6 होगा, और 5 और 1 का इकाई अंक हमेशा सेम होता है। तो यहां पर क्या पूछा जा रहा है 2464/17 93, तो क्या यहां पर क्या है, इसका घात जो है विषम है, समझना है आपको, विषम है तो क्या होगा, इसका इकाई अंक क्या होगा, इकाई अंक क्या होगा 4 हो गया। चलिए अगला क्या है 615, इसका पावर है 317, इसका क्या है 5 है इकाई अंक, ठीक 5 है इकाई अंक, और यहां पर ये 5 इकाई अंक मान लिए पहले, तो इसका 5 ही हो जाएगा, मैंने बोला था ना अभी। उसके बाद क्या है 131 है, 131 इसका 491, इसका इकाई अंक क्या है, इसका इकाई अंक 1 है, तो इकाई अंक 1 है तो 1 ही होगा। ये कितना आ गया 4 5 20, 1 गुना करेंगे कितना आएगा 20 ही आएगा। ये सारा इकाई अंक लिख रहे थे यहां पर, फिर से ये कर दूं ताकि आपको अच्छे से समझ आए, ठीक है, फिर से नोट करता हूं, अब आपको समझने में आसानी होगी। यहां पर देखिए क्या है 5 था इकाई अंक 5 हो गया, और 1 था इकाई अंक 1 हो गया, ठीक 4 5 20,
1 कम 20, कितना हो गया? 20 हो गया। करेक्ट आंसर क्या निकल के आएगा इसका, बताओ आप लोग? 0। इकाई अंक 20 में क्या है? 0। 20 नहीं होगा ना, इकाई अंक इसमें क्या हो गया? 0 हो गया। तो विकल्प ए यहां पर करेक्ट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अब। 52,900 में गुणनखंडों की संख्या क्या है? ठीक है, क्या कह रहा है? 52,900 में गुणनखंडों की संख्या क्या है? फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर्स इन 15,900। निकालिए, बच्चों वाला प्रश्न है ये, इसका राइट आंसर क्या निकलेगा? सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन नंबर 15, 52,900, 2 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 23 का स्क्वायर, और जो एक्सपोनेंट घात यानी कि हाथ होता है, इसमें एक जोड़ेंगे ना तो नतीजा आपस में गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2 + 1 अगर कर लीजिए इंटू 2 + 1 इंटू 2 + 1 क्या होगा? ये निकल के आएगा 27 आएगा। गुणनखंड की संख्या मिल जाएगा। जब प्राइम फैक्टर यानी आवाज गुणनखंड की कुल संख्या पता करने के लिए एक्सपोनेंट को एक साथ जोड़ दिया जाता है। 2 + 2 + 2, ये कितना आएगा? 6 आ जाएगा। तो कुल गुणनखंड कितने हो जाएंगे? 3 तिहाई 9 तिहाई 27 हो जाएगा। तो गुणनखंड की संख्या क्या हो जाएगा इसमें? 27 हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू 27। चलिए अगला प्रश्न देखें। 2 अंकों की संख्या और उसके अंकों को आपस में बदलने से प्राप्त संख्या का योग 77 है। यदि अंकों का अंतर 1 है तो संख्या क्या होगी? इसका संख्या ज्ञात करना है। संख्या को मान लेते हैं x, इसको सॉल्व किया जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, इसको सॉल्व कीजिए। संख्या मान लेते हैं यहां पर, यानी नंबर अंग्रेजी वालों, एक्स वाई संख्या मान लिए। इसका जो मूल संख्या होगा क्या होगा? 10x + y, और नई संख्या क्या हो जाएगा? ये मेन संख्या ये हो गया, और यहां पर न्यू नंबर क्या हो जाएगा? न्यू नंबर हो जाएगा 10y + x हो गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कर रहा है? 10x + y + 10y + x = 77। वेरी इजी, क्या हो गया? 11x + 11y = 77। अब क्या हो गया? ये कॉमन हो गया 11, तो इधर जाएगा क्या होगा? भाग में आ जाएगा 11 × 7 = 77, भाग में क्या 77 7, ये हो गया x + y = 7। ये पहला इक्वेशन मान लीजिए। अब दूसरा मानते हैं x - 1 = 1, ये इसको दूसरा इक्वेशन मान लेते हैं। अब समीकरण 1 और 2 से अगर इसको हम ये करेंगे क्या होगा? ये टाटा बाय बाय, ठीक, ये प्लस में है, एक माइनस में आ जाएगा। x का मान क्या होगा? यहाँ पर x का मान निकाल लेते हैं, 4 हो जाएगा, और y का मान निकल के क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो 43 और 34 जो विकल्प यहां पर दिया गया है, कौन सा विकल्प यहां पर? कौन सा है यहां पर? सी। या तो 43 होगा या तो 34 बनेगा। 4 3 से 2 ही संख्या बन सकता है, या तो 43 या 34। देख लीजिए ऑप्शन में विकल्प सी दिया गया है 34। 34 यहां पर करेक्ट आंसर निकल के आएगा। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। एक बगीचे में पहले वर्ष की शुरुआत में 6 डेजी के पौधे, 26 चमेली के पौधे, हर साल एक माली 3 नए डेजी के पौधे लगाता है और हर साल 2 चमेली के पौधे कम हो जाते हैं। तो डेजी के पौधों की संख्या चमेली के पौधों की संख्या के बराबर कब होगी? बच्चों वाला प्रश्न है, बन जाएगा आपसे। अगर x मान लीजिए, पहले वर्ष में वर्षों की ज्ञात संख्या होगा, इसको x मान लेते हैं। x वर्ष बाद क्या होगा? चमेली के पौधे की संख्या और डेजी की संख्या, पौधे जो लगाए गए उनके बराबर करना होगा। तो इसको क्या करेंगे? 6 + 3x = कितना? 26 हो जाता है। उसके बाद क्या होता है? 2 गुना घट जाता है, तब निकल कर क्या आएगा? 5x = 20, 5 चौक 20, x = 4। ठीक है, कितना होगा? 4 वर्ष। इजी। अगला प्रश्न देखिए। 2 संख्याओं का योग 76 है, बड़ी संख्या का 3 गुना छोटी संख्या के 4 गुने से 46 अधिक है। दोनों संख्या यहां पर ज्ञात करने कहा जा रहा है। ठीक है, देखते हैं ये प्रश्न, अंग्रेजी वालों को भी देखना है ना। क्वेश्चन नंबर 18, अंग्रेजी वालों क्वेश्चन नंबर 18 देख लो।
The sum of two numbers is 76. 3 times the larger number is 46. More than 4 times the smaller number. Find two numbers. चलिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहां पर क्या कहा जा रहा है, नंबर मानते हैं, बड़ी संख्या छोटी संख्या मान लेंगे। चलिए, बिगेस्ट नंबर या लार्जेस्ट नंबर इज एक्स और स्मॉलेस्ट नंबर इज वाई। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x plus y is equal to 76, equation 1. Then 3x minus 4y is equal to 46, इक्वेशन 2। अब क्या करेंगे, जो पहला इक्वेशन है उसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे इन इक्वेशन 1, 3 से गुना करेंगे, और दूसरे इक्वेशन में क्या करेंगे, इक्वेशन 2 को रखेंगे। 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 228, क्लियर। देन 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 46। चलिए, यहां पर क्या करेंगे, माइनस प्लस माइनस क्या आएगा, ये आएगा 3 3 तो टाटा बाय बाय, इधर आ गया 7y प्लस हो गया, तो इधर हो गया, ये माइनस हो जाएगा 182। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 26 7 182, 26। अब y का मान पुट कर दीजिए x में, x का मान निकल के आ जाएगा 50। ठीक है, किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर सकते हो। जैसे x y का मान यहाँ पुट कर लिए, हम यहाँ पर पुट किए ना, तो डायरेक्ट यहाँ पर 26 50 दिख रहा है सामने, y का मान यहाँ रखेंगे। ठीक है, चलिए, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा इसका, आप लोग राइट आंसर बताना है आप लोगों ने। 26 और 50, 50 और 26, 50 और 26, विकल्प सी क्या आएगा, 50 एंड 26। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर 19, क्वेश्चन नंबर 19। 30 टू द पावर 16 यह है, उसको सॉल्व कीजिए। पढ़ना क्या है, इसको ना इजी वे में करते हैं, यहीं से उठाते हैं डायरेक्ट। 2 इंटू 3 इंटू 5 अपॉन 16, इसको लिख सकते हैं ना, 2 3 6 25, इतना कनेक्ट करते जाओ आप लोग। नेक्स्ट 2 टू द पावर 4 अपॉन 18, ये हो सकता है 2 इंटू 5 अपॉन 21, इस तरह से लिख सकते हैं 20 पावर 21 को। अब आ जाएगा 16, 3 पर पावर 16, 5 पर पावर 16, 2 का 72, 2 का 42 और 5 पावर 21, ये कितना आ जाएगा, 2 पर पावर 130, 3 पर पावर 16, 5 पर पावर 37। अभाज्य गुणनखंड की संख्या निकालेंगे, क्या आएगा, अभाज्य गुणनखंड की संख्या आ जाएगा प्लस 16 प्लस 37 इज इक्वल टू 183। ठीक, इजी, विकल्प बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। ये हो गया ना जोड़ने पे। चलिए, अगला प्रश्न है, 25 को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित करें कि बड़े भाग के 6 गुना को छोटे भाग से 4 गुना में जोड़ने पर 130 प्राप्त हो। बड़ा भाग ज्ञात कीजिए, यहाँ पर कहा जा रहा है। तो इसका बड़ा भाग क्या होगा, बड़ा भाग को x मान लीजिए, इसको डिलीट कर देते हैं। क्या करेंगे, बड़े भाग को x मान लेते हैं, ठीक, और छोटा भाग क्या हो जाएगा, 25 माइनस एक्स। अब 25 माइनस एक्स इंटू 4 प्लस 6x इज इक्वल टू 130, क्या आएगा, 100 माइनस 4x प्लस 6x इज इक्वल टू 130, 2x इज इक्वल टू 30। तो बड़ा भाग क्या होगा, x हो जाएगा 15। करेक्ट आंसर यहां पर निकल के आएगा विकल्प सी, ऑप्शन सी यहां पर सही जवाब हो गया। ठीक, इंग्लिश वालों, ऑप्शन सी 15 इज द राइट आंसर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, एक कीबोर्ड में 1 से 800 तक की संख्याएं टाइप करने के लिए कितने की स्ट्रोक की आवश्यकता होगी, बताइए कितने होगी। तो 1 से 99 तक कितना होगा, 99 संख्या, और 100 से 800 तक 701 संख्या। लिख देते हैं यहाँ पर, 1 से 99 तक कितना होगा,
99 संख्या कैसे होगा 99 संख्या? तो 9 प्लस 2 गुना 90, 189 अंक हो जाएगा ये। और 100 से 800 तक अगर पूछा जा रहा है तो 701 संख्या होगा। कैसे? 701 गुना 3 कितना होगा? 2103 अंक होगा। अब 189 प्लस 2103 दोनों को जोड़ देंगे, कितना आएगा? 2293, 2292 आएगा ना, 9 3 12, 2292। विकल्प डी करेक्ट आंसर हो गया इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, 11 परिणामों का औसत 60 है, तो पहले 60 का औसत 59 है, तो 11वां परिणाम क्या होगा? 11वां परिणाम निकालना है, इसको इरेज कीजिए। चलिए देखिए, इसको सॉल्व करते हैं। 70 दिख रहा है साफ साफ यहाँ पर। 11वां परिणाम निकालना है ना, क्या होगा? 11 गुना 60 माइनस 10 गुना 59, क्या होगा? 660 माइनस 10 59, 590। साफ साफ 70 दिख रहा था आंसर, विकल्प ए हो गया। चलिए 51 और 77 के बीच स्थित अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 23 देखिए यहाँ पर। 51 77 के बीच अभाज्य संख्या 53 59 61 67 71 73 74 75 76 77 नहीं होगा, 77 तक पूछा था इसके बीच में। अब इस तीनों को क्या करेंगे? जोड़ लो। कितने हैं संख्या? 6 है। 384/6 कितना हो गया? 64। विकल्प बी करेक्ट आंसर होगा, 64 से कट जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 3 लड़कों की औसत आयु 25 वर्ष है और उनकी आयु का अनुपात 3:5:7 है, तो सबसे छोटे लड़कों की आयु ज्ञात कीजिए। देखिए रेशियो का क्वेश्चन आ गया है, इसको सॉल्व कीजिए। रेशियो का प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 24। ठीक है, आयु को 3x 5x 7x मान लेंगे यहां पर। ठीक है, क्या मानेंगे? 3x, एक को मान लेंगे 5x और एक को मान लेंगे 7x। ठीक है, आयु का योग क्या हो जाएगा? 3 गुने 25 बराबर 75। अब करिए 3x प्लस 5x प्लस 7x इजकल टू 75। अब क्या आएगा? 5 3 8 7 15, 15x 75 क्या हो गया? 5x का मान 5। सबसे कम आयु क्या होगा? 3x इजकल टू 3 इंटू 5 इजकल टू 15 ईयर। राइट आंसर क्या निकल के आएगा? विकल्प बी यहां पर सही जवाब हो जाएगा। अंग्रेजी वालों कितने हो जाएंगे? कितने साल? 15 साल। तो अंग्रेजी वालों का आंसर होगा विकल्प ए 15 साल, 15 ईयर्स। चलिए अब अगला प्रश्न देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, 3 संख्याओं के एक समूह, चलिए इसको पढ़िए। औसत 7, अंतिम 2 संख्याओं का औसत 10 है, पहली और अंतिम संख्याओं का औसत 14 है, 3 संख्याओं का औसत क्या? एवरेज निकालना है इसका। एवरेज निकालिए, क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 26 पहले करना ना, कौन सा हुआ था भैया? 24 हुआ था ना, 25 बचा ही अभी, यहां चले आए सीधे 25। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, क्या है? प्रथम 92 समप्रकृति संख्याओं का औसत क्या होगा? तो इसको निकालना है n × n+1। 10th में पढ़े होगे आप लोग। क्या होगा? n+1 प्रथम सम संख्याओं का योग होता है, तो 92 का क्या होगा? 92 प्लस 1 इजकल टू 93, विकल्प डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 26, x और y के द्वारा प्राप्त अंकों का औसत x और y के द्वारा प्राप्त अंकों के औसत से 35 कम है। अगर z द्वारा प्राप्त अंक 85 है तो x द्वारा प्राप्त अंक कितना होगा? चल भाई इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 26, क्या कहा जा रहा है? x प्लस वाई, इसका जो प्राप्तांक है, इसको क्या है? 35 कम है इसका, इससे 35 कम था ना, तो क्या आ जाएगा? y प्लस z/2। इसका क्या आधा है? x प्लस वाई प्लस 70 इक्वल टू y प्लस 85। तो x का मान क्या आएगा? 15। x का मान निकल के आएगा 15, वेरी इजी। 3 संख्याओं के एक समूह
पहली दो संख्याओं का औसत 7 है, अंतिम दो संख्याओं का औसत 10 है, तो पहली और अंतिम संख्याओं का औसत 14 है, तो तीन संख्याओं का औसत क्या होगा? बताइए क्या होगा। मान लीजिए कोई संख्या ए बी सी मान लेते हैं, कोई तीन संख्या है। ए प्लस बी अपॉन 2 कितना 7 है। ए प्लस बी क्या हो गया 14 हो गया पहला इक्वेशन। बी प्लस सी अपॉन 2 कितना है 10 है, 10 है ये क्या होगा b प्लस सी इज इक्वल टू 20 हो गया दूसरा इक्वेशन मानिए। फिर कहा जा रहा है a प्लस सी का मान लेते हैं, तीन ही संख्या माने थे हम, 14 हो गया, तो हो गया a प्लस सी इज इक्वल टू 28, तीसरा इक्वेशन हो गया। तो इक्वेशन 1 प्लस 2 प्लस 3 क्या हो जाएगा ये इंटू 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 62, क्या होगा ए, अरे भाई ये क्या आएगा ए प्लस बी प्लस सी क्या आएगा 31 दूनी 62, 31। ठीक, अब कहा जा रहा है तीनों का निकाल लेंगे औसत 31/3। ठीक है, तो क्या आएगा 31/3, विकल्प डी यहां पर करेक्ट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, मारो इसको डिलीट। क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा 27 हो गया, 28 होगा ना। कक्षा 10 जिसमें 40 छात्र हैं, उसने विज्ञान विषय की परीक्षा दी जिसमें 30 छात्रों का औसत अंक 95 था, अन्य छात्रों का औसत अंक 85 था, तो पूरी कक्षा का औसत अंक क्या है? इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। तो छात्रों की संख्या कितनी है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितनी है 30, 10 क्या होगा 3/3 होगा। औसत पूछा जा रहा है यानी एवरेज पूछा जा रहा है, एवरेज निकालना है, क्या होगा 95 इंटू 85। कक्षा का औसत स्कोर निकालने के लिए 3 इंटू 95 प्लस 1 गुने 85/3 प्लस 1 इज इक्वल टू 285 प्लस 85/4 कितना आएगा 370/4। ठीक है, क्या आएगा ये 92.5 समथिंग, विकल्प बी। अगला प्रश्न है 150 रुपए बी 10 पेन 8 रुपया प्रति पेन, 10 रबर 5 रुपया प्रति रबर और कुछ शार्पनर 4 रुपया प्रति शार्पनर खरीदता है, तो ये प्रति वस्तु का औसत मूल्य क्या होगा? सॉल्व कर लेते हैं कितना निकल के आएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए क्या कह रहा है, 10 पेन की कुल कीमत क्या होगा 10 गुना 8 क्या हो गया 80 रुपया। ठीक, 10 रबर की कीमत क्या हो जाएगी 10 गुना 5 50 रुपया। ठीक, बाकी जो बची राशि होगी कितनी होगी 150 माइनस 8 5 13 130 क्या होगा 20 रुपया। अब खरीदी गई शार्पनर जो पूछा जा रहा है, शार्पनर जो खरीदा गया तो बचे पैसे से ना, शार्पनर जो खरीदा गया तो 20/4 इक्वल टू 5, तो प्रति वस्तु औसत कीमत होगा कितना होगा 150/10 प्लस 10 प्लस 5 इज इक्वल टू 150/25 6 रुपया प्रति वस्तु, 25 छके 150 हो जाएगा 6 रुपया प्रति वस्तु, विकल्प डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखिए क्या है, 13 छात्रों का औसत अंक 63 है, अगर पहले 7 छात्रों का औसत अंक 61 है, आखिरी 7 छात्रों का औसत अंक 65 है, तो 7वें छात्र के अंक क्या होंगे? चलिए इसको सॉल्व कीजिए। 7वां छात्र का अंक पूछा जा रहा है, 7 छात्र का कुल अंक प्लस आखिरी 7 छात्र का कुल अंक, ठीक, अब माइनस 13 छात्र के कुल अंक हो जाएंगे, ये हो जाएगा 61 गुना 7 प्लस 65 गुना 7 आखिरी संख्या माइनस 63 गुना 13, सिंपल कितना होगा 427 प्लस 455 माइनस ये कितना होगा 819 882 हो गया,
माइनस 819 क्या आएगा? 63। ठीक है, देखिए ऑप्शन में कौन सा है 63, पहला विकल्प यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न है, एक बल्लेबाज का 20 मैच में औसत स्कोर 15, यह है, चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या है इसका? 15 20 गुना 15 प्लस 25 गुना 24 बटे 45 है। ये पूछा रहा है 45 मैच का औसत पूछा जा रहा है यहाँ पर, कितना? 45 मैचों का औसत पूछा जा रहा है। इसको गुना कर लीजिए, 15 दूनी 30, अब 25 इधर 24 से गुना करेंगे बटे 45। चलिए इसको मैं कैलकुलेट कर लेता हूं यहाँ पर, ये हो जाएगा अपॉन 45, 20 निकल के आएगा, विकल्प भी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया। चलिए इतना सॉल्व करते रहेंगे, यहाँ पर आपको आप लोग का टाइम वेस्ट होगा, ये काम आप लोग का है, आप लोग कीजिए। 32 छात्रों का औसत वजन 70 किलोग्राम है। यदि शिक्षक का वजन भी शामिल किया जाता है तो कक्षा का औसत वजन 70.5 किलोग्राम हो जाता है। शिक्षक का वजन कितना किलोग्राम होगा? कितना होगा? 32 गुना 70 प्लस एक्स क्या होगा? इज इक्वल टू 33 इंटू 70.5, ये कह रहा है ना। तो शिक्षक की आयु क्या हो जाएगी? एक्स इज इक्वल टू, शिक्षक की आयु एक्स मान लिए, ये हो जाएगा 86.5 kg। विकल्प ए, 8 खिलाड़ियों का औसत रन 6.5, 2 नए खिलाड़ियों को शामिल करने पर औसत रन 1 से बढ़ जाता है, नए खिलाड़ी का औसत रन क्या होगा? इसको डिलीट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 33 देखना है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 33, 8 खिलाड़ियों का औसत रन इतना है, 2 नए खिलाड़ी को शामिल करने पर औसत रन 1 से बढ़ जाता है, नए खिलाड़ी का औसत रन क्या होगा? क्या होगा? 2 गुना 6.5 प्लस 10 गुना 1 बटे 2 ही खिलाड़ी है ना, क्या आएगा? 11.5। विकल्प बी। 12 संख्याओं का औसत 25 है, प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ा जाए तो नया औसत क्या होगा? बोला था मैंने बिल्कुल जीरो से हीरो जाना है, तो नए खिलाड़ी का औसत यहां पर निकालना, सॉरी ये हो गया था ना। तो 12 संख्याओं का पूछ रहा है, 12 संख्या का औसत कितना होगा? 12 संख्या का औसत 25 है, तो 12 संख्या का योग कितना होगा? तो 25 गुना 12 कितना होगा? 300, 300 हो गया ना, 300। अब क्या करना है? 12 संख्याओं का नया योग, 12 नया संख्या का योग, ठीक है, शॉर्ट में लिख रहे हैं यहां पर 300 प्लस 12 गुना 6, 372 आ गया। 12 संख्याओं का औसत निकाल लेते हैं, 12 संख्याओं का नया औसत, नया औसत क्या निकल के आएगा? 372 बटे 12 क्या होगा? 31, इसको राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितना? 31, विकल्प ए करेक्ट आंसर हो गया। अगला प्रश्न है, 1.5 और 6.23 का महत्तम समवर्तक यानी कि HCF क्या होगा? इसका HCF निकालना है, तो 1.5 और 6.3 का MC ज्ञात करने क्या करेंगे? 100 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा ये 105 623। इसका MC क्या हो जाएगा? HCF हो जाएगा 7 1.05 इंटू 6.23 है ना। इसका जो है HCF क्या आएगा? 7/100, 0.07। ठीक है, विकल्प सी करेक्ट आंसर हो गया। चलिए फटाफट इसको सॉल्व करते चलते हैं आगे। दो संख्याओं का अनुपात 7:11 है, यदि उनका HCF 28 है, दोनों संख्याओं का योग ज्ञात करने कहा जा रहा है। इन दोनों संख्याओं का योग ज्ञात करना है, तो 7:11 है, ठीक, तो 7 गुना 28 प्लस 11 गुना 28, 18 गुना 28 इज इक्वल टू कितना होगा? 504, विकल्प बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का योग 36 है, उनका मौसा लौसा क्रमशः 3 और 105 है, उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा? तो 3 संख्या मान लेते हैं, जो HCF है इसको 3 मानते हैं, क्रमशः संख्याएं को 3x और 3y मान लेते हैं। LCM निकालेंगे, क्या होगा? 3xy इक्वल टू 105 दिया गया है, xy इक्वल टू 105 बटे 3 क्या होगा? ये 35 निकल के आ गया।
यह भी दिया गया है कि 3x प्लस 3y इजकल टू 36। तो क्या होगा यहाँ पर x प्लस वाई इज इक्वल टू 12। ठीक है, ये कॉमन लेंगे ना, 3 3 कॉमन हो गया, 12 3 36, x प्लस वाई इज इक्वल टू 12। अब क्या है, व्युत्क्रमों का योग निकालना है। 1/3x प्लस 1/3y क्या होगा 9xy। इसका एलसीएम निकालिए। 3x प्लस 3y इज इक्वल टू, इधर कॉमन ले लीजिए, x प्लस वाई अपॉन 3xy। इसको कॉमन ले लिया ना, इसमें 3 ऐसे होगा ना, 3 इंटू 3xy, तो कॉमन हो गया। इधर इसको कॉमन ले लिए xy, तो 3 3 कट गया। यहां समझ आ गया हो आपको? आगे देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। अब क्या आएगा मान इसका x प्लस वाई अपॉन 3xy। अब इसका x प्लस वाई का मान यहां पुट कीजिए, 12 इंटू 3 इंटू 35 क्या आएगा 4/35। 3 चौक 12। ठीक है, 4/35 कहा गया, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 4/35 37 था, 38 देखिए। दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ 4 गुना है, तो उसके लघुत्तम समावर्तक महत्तम समावर्तक का योग 125 है। यदि एक संख्या 100 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करने कहा जा रहा है। वेरी इजी, इसको सॉल्व करते हैं। जो उसका एचसीएफ है x मानिए, है ना, इसको x मानिए, और एलसीएम को क्या है 4 गुना है तो 4x मान लेंगे। ठीक, एचसीएफ प्लस एलसीएम कितना है 125, x प्लस 4x इज इक्वल टू 125 क्या होगा 5x इज इक्वल टू 125। x का मान क्या हो गया 25 25 125 होता है। अब यहाँ पर एचसीएफ निकालना है तो 25 हो गया, और एलसीएम निकालेंगे तो 4 गुना 25 हो गया। 4 गुना 25 यानी कि 100, तो 100y हो जाएगा। और क्या हो गया 100y इज इक्वल टू 25 गुने 100, तो y का मान निकल के आएगा बेटा 25। ठीक है, y का मान भी यहाँ पर निकल के आ गया 25। अब क्या कहा जा रहा है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करने कहा जा रहा है। तो y x का मान निकल ही गया, y का मान भी, दोनों का 25 निकल रहा है। विकल्प भी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया। चलिए 39, क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 1083 है, तो उनका एचसीएफ जो है 19 है, तो एलसीएम ज्ञात कीजिए। एलसीएम यहां पर ज्ञात करने कहा जा रहा है। एलसीएम ज्ञात कीजिए। ए इंटू बी क्या होगा एचसीएफ इंटू एलसीएम। सॉल्व करते हो ऐसे ही ना, एलसीएम पकड़ लेंगे, ए इंटू बी अपॉन एचसीएफ 1083 अपॉन 19 क्या हो गया 57। वेरी इजी। अगला प्रश्न देखिए। वह छोटी संख्या क्या है जिसे 1812 में जोड़ने पर 7 11 14 से यह विभाजित हो जाती है? क्या होगा 7 11, इसको ना इरेज कर लेते हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहां से 7 11 14 का एलसीएम जो होगा 154 हो जाएगा। ठीक, अब क्या कहा जा रहा है, शेष कितना बचेगा 154, इधर 1812 क्या होगा 11 से कीजिए, 1 से कीजिए 154, 272 बचा 154, फिर से कितना 118 शेष बच रहा है, कितना 118 यहां पर शेष बच रहा है। तो अब क्या करेंगे, अभिष्ट संख्या कह रहा ना, 154 माइनस 118 कितना आएगा 8 4 12, 14 में 60 गया 6, इधर 15 11 3 36। विकल्प भी यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आपको क्या करना है कि ये सारे प्रश्न जो है क्वेश्चन नंबर 41 42 43 44 45 इस सारे बेस्ड पर क्वेश्चन हो गया है, इसको सॉल्व करना है। और भी प्रश्न है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 41। 5 6 8 9 से भाग देने पर शेषफल कितना 3 बचता है। ये कह रहा 3 बचता है, तो 5 6 8 और 9 एलसीएम क्या होगा बाबू 360। छोटी संख्या 360 प्लस 3 363। वेरी इजी। 13 का वह न्यूनतम गुणक क्या है जिसमें 4 5 6 7 तथा 8 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 2 शेष बचता है? इसको सॉल्व कीजिए। क्या होगा, क्या कह रहा है, इसको इरेज करना पड़ेगा पहले। क्वेश्चन नंबर 42 सॉल्व करना है। क्या है 4 5 6 7 8,
इसका एलसीएम लेंगे 4 गुने 5 गुने 6 गुने 7, कितना 840। तो यहाँ पर क्या हो गया 840 के प्लस 2 जो कि 13 से विभाजित है, किससे 13 से मल्टीप्लाइड है ये। इसके लिए क्या करेंगे 840 के प्लस 2 अपॉन 13, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो गया शेष कितना बचेगा 0, ठीक है। शेष अगर 0 बचा तो शेषफल निकालने के लिए 840 के प्लस 2 अपॉन 30, ठीक है। के का मान 3 ले लेते हैं, के को 3 मान लेते हैं। फिर क्या बचेगा शेष 0 बचा, 13 मानेंगे तो क्या बचेगा, या 30 मान लिए तो यह 0 बचेगा। तो क्या करेंगे फिर न्यूनतम गुणज के लिए के का मान न्यूनतम होना चाहिए, तो के का मान 3 लेने पर 840 के प्लस 2 होता है, तो के का मान यहां पर 3 पुट कीजिए, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 2520 प्लस 2, ठीक है। 2520 प्लस 2 क्या होगा 2522, 2522 निकल के आ रहा है। क्लियर है यहां तक। तो कहा गया प्रश्न क्वेश्चन नंबर 42 कौन सा भैया 2522, विकल्प सी यहां पर करेक्ट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 43। 7 का न्यूनतम गुणांक क्या है जिसमें 4 6 9 15 और 18 से भाग देने पर 4 शेष बचता है। क्वेश्चन नंबर 43 6 9 15 18, 6 9 15 और 18। आज बच्चों वाला प्रश्न करना था, हल्का लग रहा होगा आप लोग को, कितना हो गया 90। और अब इस संख्या क्या 6 9 15 में 18 से भाग देने पर शेषफल 4 प्राप्त होगा, तो उसी संख्या को 7 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा 0 हो जाएगा, ठीक। चलिए 90 के प्लस 4 अपॉन 7 क्या होगा 6 के प्लस 4 अपॉन 7, शेषफल फिर क्या बचेगा 0, ठीक है। तो संख्या मानते हैं क्या, संख्या पर मानेंगे 90 के प्लस 4 इजकल टू 90 इंटू 4 प्लस 4 क्या आएगा ये 9 चौक 36, 360 प्लस 4 कितना आएगा 364। तो 364 जो है ये एक अभिष्ट संख्या होगा, इधर क्या विकल्प डी यहाँ करेक्ट आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 देखिए 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लंबे और 9 मीटर 2 सेंटीमीटर चौड़े फर्श पर बिछाने पर कम से कम कितने वर्गाकार टाइल्स की जरूरत होगी। चलिए बताइए इसके लिए क्या निकालना होगा, फर्श का क्षेत्रफल बटे टाइल्स का क्षेत्रफल। ऐसा ना इजी क्वेश्चन कभी कभी ना फंस जाता है। टाइल्स का भुजा निकालेंगे पहले, क्या होगा 1517 सॉरी सॉरी इसको इरेज करते हैं 1517, ठीक है, और 902, ठीक है, इसको 902 मानते हैं। क्या होगा इसका जो एचसीएफ होगा 41। अब टाइल्स का क्षेत्रफल निकालना है, एरिया ऑफ टाइल्स क्या होगा 41 गुना 41, ठीक। और टाइल्स की संख्या नंबर ऑफ टाइल्स क्या हो जाएगा 1517 गुने 902 बटे 41 गुना 41। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आएगा 814। मैं कैलकुलेट करूंगा क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि मैं यहां पर सॉल्व करते रहूं इस चीजों को। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 उस सबसे छोटी संख्या के अंकों का योग कितना होगा जिसे 36 72 80 और 88 से विभाजित करने पर क्षेत्रफल क्रमशः 16 52 60 और 68 होगा। इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए, क्या होगा 36 माइनस 16 बराबर 20, 72 माइनस 52 बराबर 20, इसी तरह 80 माइनस 60 बराबर 20, 88 माइनस 68 बराबर 20 होगा। तो 36 72 80 88 इसका एलसीएम ले लेंगे, कितना आएगा 7920 आ गया। तो छोटी संख्या क्या हो गया, छोटी संख्या यहां पर निकालने कहा जा रहा है, क्या होगा 72 लिखा गया 7920 माइनस 20 क्या हो गया 7900 हो गया। और यहां पर अंक का योग क्या होगा, अंक का
योग निकल के आएगा 7 + 9 + 0, 9 7 16। ठीक है, क्या होगा? तो अंक का योग पूछा जा रहा था 16, विकल्प ए राइट आंसर हो गया। चलिए, मैथ का क्वेश्चन यहां पर सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन आएगा रीजनिंग का। रीजनिंग का क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बहुत बहुत धन्यवाद।